एवरीवन, चाणक्य स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग मिश्रण पढ़ रहे थे, एलिगेशन, जिसमें पार्ट 1 का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। एक पार्ट उसका हम लोग देख चुके हैं, तो आगे हम लोग पार्ट 2 का वीडियो आज डिस्कस करेंगे। और यदि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए हम लोग पार्ट 2 का एलिगेशन में कुछ और क्वेश्चन को आगे डिस्कस करते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले पार्ट 1 वाले वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, बेसिक को समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को ये पार्ट 2 वाले को देखिएगा। पार्ट 1 का जो वीडियो है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। कहता है कि गोरखा रेजिमेंट में भारतीय और नेपाली सैनिक हैं जिसकी कुल संख्या 16,000 है। यदि भारतीय सैनिकों की औसत ऊंचाई 6 फीट जबकि नेपाली सैनिकों की औसत ऊंचाई 4 फीट है, और यदि पूरे रेजिमेंट की औसत ऊंचाई 5.5 फीट है, तो नेपाली सैनिकों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन आपका ये कहता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो जो एलिगेशन मेथड था, मिश्रण विधि था, उसी मेथड से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। गोरखा रेजिमेंट है जिसमें भारतीय सैनिक हैं और नेपाली सैनिक हैं। अब दोनों सैनिकों के औसत ऊंचाई दे रखा है। भारतीय सैनिकों की औसत ऊंचाई कितना है? 6 फीट। नेपाली सैनिकों की औसत ऊंचाई कितना है? 4 फीट। और पूरे रेजिमेंट की औसत ऊंचाई कितना है? 5.5 फीट, है ना। मिश्रण में क्या बतलाया गया था? एक तरफ दूसरे तरफ, और मिश्रण वाले को बीच में लिखते हैं। तो यहाँ भी तो वही हुआ ना, भारतीय नेपाली और ये संयुक्त दोनों मिला करके जो औसत दे रखा है वो कितना दिया है? 5.5 फीट। तो मिश्रण विधि तो यही कहता है, एक तरफ दूसरे तरफ, और पूरे समूह का जो है मिश्रण का जो है उसे कहाँ लिखेंगे? बीच में। आगे लेस करते हैं हम लोग। अभी 5.5 में 4 लेस करेंगे तो कितना बचेगा? 1.5। 6 में 5.5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0.5। एक अंक के बाद यहाँ भी पॉइंट, एक अंक के बाद यहाँ भी पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देते हैं। अब ये 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 या 15, 5 कम 5, यानी कि भारतीय सैनिक और नेपाली सैनिकों की संख्या का अनुपात कितना निकल गया? 3:1। ये देखिए ऊंचाई दिया हुआ था, लेकिन जैसे ही ये रेशियो किया गया, डिफरेंस किया गया, तो क्या निकल गया? ये संख्या निकल गया। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि भारतीय और नेपाली सैनिक दोनों मिलाकर के टोटल कितना है? 16,000 है। हम लोग कहेंगे तो भारतीय सैनिकों की संख्या 3, नेपाली सैनिकों की संख्या 1 है, तो 3 और 1 4। क्वेश्चन में दिया है कि टोटल 16,000, हम लोग कहेंगे 4। निकालना किसका है? नेपाली सैनिकों की संख्या। तो इस साइड में नेपाली कितना है? 1, तो हम लोग 1 से इंटू करेंगे। ये 4 चौको 16,000, यानी कि नेपाली सैनिकों की संख्या आपका निकल गया 4,000। नेपाली सैनिकों की संख्या बराबर 4,000। और क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि एक गांव की जनसंख्या 5,000 है। एक गांव की जनसंख्या 5,000 है जिसमें पुरुष हैं और महिलाएं हैं। कहता है अगले वर्ष पुरुषों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई, जबकि महिलाओं की संख्या में 2% की कमी हुई। पुरुषों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई, जबकि महिलाओं की संख्या में 2% की कमी हुई, लेकिन कुल मिलाकर पूरी जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो बतलाए कि गांव में महिलाओं की संख्या कितनी है या पुरुषों की संख्या कितनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो कहता है गांव की टोटल जनसंख्या जो दे रखा है वो 5,000 दे रखा है। उस गांव की टोटल जनसंख्या 5,000, जिसमें क्या क्या है? मेल है, पुरुष, और महिलाएं हैं, फीमेल। कहता है पुरुषों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई और महिलाओं की जनसंख्या में 2% की कमी हुई। देखिए वृद्धि को प्लस से इंडिकेट कर रहे हैं और कमी को माइनस से इंडिकेट कर रहे हैं। पुरुषों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि, महिलाओं की जनसंख्या में 2% की कमी, जबकि कहा कुल मिलाकर पूरी जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। टोटल जनसंख्या में कोई चेंजिंग नहीं, न मतलब बढ़ा है न घटा है, यानी कितना परसेंट? 0%। आगे इधर को घटाकर इधर लिखेंगे, इधर को घटाकर इधर लिखेंगे। इधर वाले को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 2, और इस तरफ घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 8। अब ये 2 और 8 है, रेशियो करेंगे तो कितना का हो जाएगा? 1 और
4 का। क्या कि पुरुषों की संख्या 1 तो महिलाओं की संख्या 4। क्वेश्चन में दे रखा है गांव की टोटल जनसंख्या 5000 है, हम लोग कहेंगे टोटल, तो 4 और 1 5, यानी कि ये 5000 का तुलना 5 से हो जाएगा। और निकालने के लिए क्या कहा, महिलाओं की संख्या, तो महिलाओं की संख्या निकालना है, कितना से इंटू करेंगे, 4 से, है ना। तो गांव में महिला की संख्या जो होगा वो आपका ये 1000 इंटू 4, 4000 हो जाएगा, है ना। पुरुषों की संख्या कहता तो कितना से इंटू करते, 1 से, यानी कि 1000 हो जाता। तो क्वेश्चन को हम लोग आगे देखते हैं। कहता है एक बैग में कुल 120 नोट है जो 50 रुपया और 20 रुपया के रूप में नोटें हैं। यदि सभी नोटों का कुल मूल्य 3600 रुपया है तो बतलाइए कि 20 रुपया के नोटों की संख्या कितनी होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग एलिगेशन विधि से देखते हैं, मिश्रण मेथड से, विदाउट एक्स सॉल्व करते हैं। तो कहता है जो टोटल नोटों की संख्या है वो 120 है और टोटल जो मूल्य है वो कितना रुपया है, 3600 रुपया है। आपका जो नोट है वो किस किस रुपया में है, तो कहता है कुछ नोट जो है वो 50 रुपया का है और कुछ नोट जो है वो 20 रुपया का है। टोटल नोटों की संख्या 120, जिसमें कुछ नोट जो है 50 रुपये का है और कुछ नोट जो है वो 20 रुपये का है ना। तो मिश्रण क्या कहता है, एक तरफ दूसरे तरफ, और जो मिश्रण का होता है उसे कहाँ लिखते हैं, बीच में। तो बीच में यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, तो बीच में कहता है कि टोटल रुपया को टोटल नोटों की संख्या से भागा देकर लिखना है। क्या कि टोटल मूल्य को, तो टोटल मूल्य कितना रुपया है, 3600 रुपया, और टोटल नोटों की संख्या कितना है, 120, है ना। तो टोटल मूल्य को टोटल नोटों की संख्या से भागा दे देंगे तो ये कितना निकल जाएगा, 30 रुपया। मतलब कि जो 30 रुपया का 120 नोट होगा तो जाकर के टोटल 3600 रुपया हो जाएगा। अब ये 30 रुपया का तो नोट होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है ना। तो ऐसे सवालों में मिश्रण यानी बीच में क्या लिखना है, तो टोटल मूल्य को टोटल नोटों की संख्या से भाग दे करके लिखना है। इसका मतलब ये होगा कि 30 रुपया का एक नोट होगा जो 120 नोट होगा और टोटल कितना रुपया हो जाएगा, 3600 रुपया। चलिए आगे लेस करते हैं। अब ये 30 में से 20 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 10। 50 में से 30 चला जाएगा, कितना बचेगा, 20। अब रेशियो करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका आ जाएगा 1:2। क्वेश्चन में कहा है कि टोटल नोटों की संख्या जो है 120 है, हम लोग कहेंगे। अब ये देखिए रुपया दिया हुआ था, लेकिन जैसे ही लेस किए तो क्या निकल गया, नोटों की संख्या निकल गया, है ना। ये सब देखिए नोट में पॉइंट लिखाए थे कि किसका डिफरेंस क्या होता है, मूल्य का अंतर, मात्रा का अनुपात, है ना, दर का अंतर, मूलधन का अनुपात, है ना। तो ये सारा पॉइंट पार्ट 1 वाले जो वीडियो है मिश्रण का उसमें बतलाया गया है, उसे आप देख लीजिएगा पहले। तो क्वेश्चन में कहा टोटल 120 नोट हैं, हम लोग कहेंगे तो 50 रुपये का एक नोट, 20 रुपये का 2 नोट, तो दोनों मिलाकर कितना हो गया, 2 और 1 3। टोटल नोटों की संख्या 120, हम लोग कहेंगे 3। क्वेश्चन में क्या निकालना है, तो 20 रुपया के नोटों की संख्या कितनी होगी, तो 20 रुपया के कितना है, 2। तो 20 रुपया का नोटों की संख्या निकालना है तो 2 से इंटू करेंगे। अब ये 40 थी, 120, 40 दूनी 80, तो आंसर आपका हो गया कि 20 रुपया के नोटों की संख्या जो होगी वो कितना होगा, 80 होगा। और अगर यही 50 रुपए के नोट की संख्या निकालना होता तो 1 से करते हैं हम लोग, है ना, उस स्थिति में 40 हो जाता। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है अगला क्वेश्चन कि 60 रुपये प्रति केजी की चाय को 65 रुपये प्रति केजी की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे मिश्रण को 68 रुपये 20 पैसे प्रति केजी बेचने से 10% का लाभ हो। तो चलिए देखते हैं। कहता है 2 प्रकार का यह चाय दे रखा है ना। कहता है एक चाय जो है वो 60 रुपये प्रति केजी वाला है और जो दूसरे प्रकार का चाय है वो 65 रुपये प्रति केजी का चाय है, और दोनों को मिला करके मिश्रण को कैसे बेचता है, 68 रुपये 20 पैसे प्रति केजी बेचता है। अब देखिए चाय का क्रय मूल्य दे रखा है, ये भी क्रय मूल्य दे रखा है, तो एक तरफ दूसरे तरफ मिश्रण वाला कहाँ लिखेंगे, बीच में। एलिगेशन मेथड यही कहता है, तो मिश्रण वाले को बीच में तो लिखेंगे, लेकिन ये क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, क्रय मूल्य ही होना चाहिए। और ये 68 रुपया 20 पैसा क्या दे रखा, बेचने से विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य हो गया 68 रुपया 20 पैसा और लाभ कितना का होता है, 10% का।
तो ये विक्रय मूल्य और लाभ को तुलना करके हम लोग यहाँ पे क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, कहता है 10% लाभ। तो ये 10% लाभ का मतलब क्या हुआ कि अगर 100 रुपया में खरीदा होगा तो 110 रुपया में बेच रहा है, तो 10% का लाभ हो रहा है ना। देखिए लाभ हानि जब पढ़ाएंगे तो वहां और इसको डिटेल किया जाएगा, लेकिन अभी ये विक्रय मूल्य और लाभ दे रखा है तो क्रय मूल्य हमें निकालना है। तो विक्रय मूल्य कहा 68 रुपया 20 पैसा है, हम लोग कहेंगे 10% लाभ, मतलब 100 में 10 क्या करना है, जोड़ देना है, 110 है ना। विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से और क्रय मूल्य निकालना है तो कितना से इंटू 100 से। बेचा है 68 रुपये 20 पैसे बेचता है, जिससे 10% का लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य हो गया 68 रुपया 20 पैसा, 10% का लाभ मतलब कितना 110। ये विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से और ये क्रय मूल्य निकालना है तो कितना से इंटू करेंगे 100 से। अब इसे सॉल्व कीजिए, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, और ये 11 से कैंसिल करेंगे तो 11 छक 66, 11 दूनी 22, यानी जो मिश्रण का क्रय मूल्य हो गया वो कितना हो गया 62 रुपये प्रति केजी। आगे हम लोग घटाएंगे, अब ये 65 में से 62 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, और ये 62 में से 60 चला जाएगा तो कितना बचेगा 2, यानी कि इन दोनों के मूल्यों का अनुपात कितना निकल गया 3:2। 60 रुपये प्रति केजी का जो चाय होगा वो यदि 3 केजी मिलाएगा तो 65 रुपये प्रति केजी वाला चाय को 2 केजी मिलाएगा, है ना। इसमें ध्यान सिर्फ यही देना था कि यहाँ पे क्रय मूल्य, यहाँ क्रय मूल्य, तो मिश्रण वाले तो बीच में लिखेंगे, लेकिन ये भी क्या होना चाहिए था, क्रय मूल्य होना चाहिए था। तो विक्रय मूल्य और लाभ दिया था, तुलना करके हम लोग क्रय मूल्य निकाल लिए, आगे लेस कर दिए, आपका आंसर आ गया। लोग देखते हैं, कहता है एक वर्ग में 90 विद्यार्थी है जिसमें लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष जबकि लड़कियों की औसत आयु 11.5 वर्ष है, जबकि पूरे वर्ग की औसत आयु 12.3/4 वर्ष है। तो बतलाए कि वर्ग में लड़कों की संख्या कितनी है। तो चलिए निकालते हैं। कहता है कि वर्ग में टोटल विद्यार्थी कितना है 90 विद्यार्थी, जिसमें कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। कहता है लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष जबकि लड़कियों की औसत आयु 11.5 वर्ष है, यानी कि 11 दूनी 22 और 23/2, जबकि पूरे वर्ग की औसत आयु 12.3/4 है, यानी कि 12 चौको 48 और 3 51/4 वर्ष। पूरे वर्ग की कितना है 51/4 वर्ष, है ना। तो आप इसे भाग देकर दशमलव में भी कर सकते हैं, दशमलव में कर करके आगे घटा दीजिए, या फिर एक और रूल भी होता है, जो ये 23/2 है इसे भाग देकर पॉइंट में कर लेंगे, उसके बाद इधर का डिफरेंस इधर कर देंगे, इधर का डिफरेंस इधर कर देंगे। या फिर एक और रूल भी है, वो ये कहता है कि जितने भी हर का नंबर दिया है डिनोमिनेटर में दिया है, ये कहता है कि जितने भी हर में नंबर दिया हुआ है उन सभी का एलसीएम लीजिए और जो एलसीएम आएगा उन सभी के अंश में इनटू कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो इसमें नीचे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 1 2 4 का आपका एलसीएम कितना हो जाएगा 1 2 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, है ना। तो जो एलसीएम हर का निकाल कर आया उसको सबके ऊपर अंश में इंटू कर देंगे, 4 से यहाँ इंटू करेंगे, 4 से यहाँ, 4 से यहाँ, ठीक है। तो ये हो गया 14 चौको 56 वर्ष, और ये आपका हो गया 2 दूनी 4 और 23 दूनी 46 वर्ष, और ये आपका 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो कितना वर्ष हो गया ये 51 वर्ष, है ना। इससे ये फायदा हुआ कि जो फ्रैक्शन में था घटाने में आपका थोड़ा मतलब भिन्न का घटाव करना पड़ता, वो आपका इजिली घटाव हो जा रहा है ना। इधर 51 हो गया, यहाँ 46 हो गया, यहाँ 56 हो गया, तो अब इसको आसानी से हम लोग घटा लेंगे। क्या रूल कहा कि जो भी हर में नंबर दिया है 1 2 4 उसका एलसीएम लीजिए और जो एलसीएम आता है वो सभी के अंश में गुना कर देना है, ठीक है। या तो फिर एक तो घटा करके पॉइंट में या फ्रैक्शन में वैसे भी आंसर आता है और इससे भी आएगा, थोड़ा घटाना आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ ये 51 वर्ष में 46 वर्ष घटाएंगे तो कितना बचेगा 51 माइनस 46 5, और इधर घटाएंगे तो 56 माइनस 51, यहाँ भी कितना आ जाएगा 5। अब 5 5 कैंसिल करेंगे तो रेशियो कितना का आ जाएगा 1:1, मतलब लड़कों की संख्या भी 1 होगा और लड़कियों की संख्या भी 1। ये देखिए वर्ष दे रखा था, आयु दे रखा था, है ना, लड़कों की औसत आयु लड़कियों की औसत आयु, लेकिन जो ये घटाकर निकलेगा वो क्या निकलेगा लड़कों और लड़कियों की संख्या निकल जाएगा।
क्वेश्चन में कहा लड़के और लड़कियां दोनों मिलाकर के टोटल 90 है। हम लोग कहेंगे तो एक और एक 2, 90 का तुलना 2 से और निकालना है जो बगल में, क्या निकालना है? तो कहता है वर्ग में लड़कों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या दोनों तो समान है, एक एक का रेशियो में ही है ना। तो लड़कों की संख्या का फिर भी हम लोग एक ही से इंटू करेंगे। तो आपका लड़कों की संख्या निकल गया 45। अब जितना लड़कों की संख्या होगा उतना ही लड़कियों की संख्या भी होगा, दोनों तो आपका समान ही है। कहता है एक गाय तथा एक भैंस जिसे कुल 6,000 रुपया में खरीदा गया है और गाय को 10% लाभ पर बेचता है, जबकि भैंस को 18% लाभ पर बेचा गया। यदि अब कुल मिलाकर के उसे 720 रुपये का लाभ हुआ हो तो बतलाए कि भैंस का क्रय मूल्य कितना है। क्वेश्चन में कहा कि एक गाय है और एक भैंस है, दोनों को मिला करके टोटल कितना में खरीदा गया है? 6,000 रुपया में खरीदा गया। आगे कहा कि गाय को वह 10% लाभ पर बेचता है और भैंस को वह 18% लाभ पर बेचता है। लाभ हुआ प्लस से इंडिकेट कर रहे हैं, हानि होता माइनस से इंडिकेट करते हैं। गाय को 10% लाभ पर, भैंस को 18% लाभ पर, ठीक है। जबकि टोटल मिला करके कुल मिला करके 720 रुपये का लाभ होता है। अब ये देखिए यहाँ प्रतिशत लाभ है, यहाँ भी प्रतिशत लाभ है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? प्रतिशत लाभ ही होना चाहिए, है ना। तो हम लोग फॉर्मूला लगाकर प्रतिशत लाभ निकाल लेंगे। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? लाभ इंटू 100 बटा क्रय मूल्य, है ना। तो लाभ कितने रुपये का हुआ है? 720 रुपये का इंटू 100 और बटा क्रय मूल्य, टोटल क्रय मूल्य कितना है? 6,000। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो, 12 6 72। तो टोटल मिश्रण का लाभ कितना हो गया? 12%। आगे घटाएंगे, 18 माइनस 12 करेंगे तो 6 हो जाएगा और यहाँ 12 माइनस 10 करेंगे तो 2 हो जाएगा। रेशियो करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 एकम 2, यानी कितना का रेशियो हो गया? 3 और 1 का। अब देखिए आपको टाइप में बतलाया गया था कि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि का जो अंतर होता है वो क्रय मूल्य का अनुपात होता है। बतलाए थे ना कि लाभ या हानि को घटाइएगा तो जो डिफरेंस निकलेगा वो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा? क्रय मूल्य निकलेगा। तो ये आपका क्रय मूल्य निकल गया 3:1, मतलब गाय का क्रय मूल्य 3 रहा होगा तो भैंस का क्रय मूल्य कितना? 1। क्वेश्चन में कहा दोनों मिला करके टोटल 6,000 में खरीदा है, हम लोग कहेंगे ये तो क्रय मूल्य निकल चुका है, तो 3 और 1 4, टोटल 6,000 में खरीदा, हम लोग कहेंगे 4 रुपया में खरीदा। निकालना क्या है? भैंस का क्रय मूल्य कितना है? तो भैंस का निकालना कितना से इंटू करेंगे? 1 से, है ना। तो भैंस का क्रय मूल्य आपका हो गया, भैंस का क्रय मूल्य 15 चौको 60, यानी कि 1500 रुपया। अगर गाय का दाम निकालना होता तो कितना से इंटू करते? 3 से, यानी 15 दिया 4500 रुपया हो जाता। और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कहता है कि एक व्यक्ति 2 साइकिल 2900 रुपया में खरीदा, एक साइकिल को वह 12% लाभ पर, जबकि दूसरे साइकिल को वह 4% हानि पर बेच दिया और जिससे पूरे सौदे में उसे 145 रुपया का लाभ हुआ हो, तो बतलाए कि दूसरे साइकिल का क्रय मूल्य कितना होगा। बिल्कुल ये भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, तो चलिए देखते हैं, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। कहता है एक व्यक्ति कितना साइकिल खरीदा है? 2 साइकिल। अब टोटल कितने रुपया में खरीदा है? तो कहता है 2900 रुपया में खरीदा। पहले साइकिल को वह 12% लाभ पर बेचा, लाभ हुआ प्लस से इंडिकेट कर देते हैं, और दूसरे साइकिल को वह 4% हानि पर बेचा, हानि हुआ माइनस से इंडिकेट कर दे रहे हैं, ठीक है। एक को 12% लाभ, दूसरे को 4% हानि, लाभ हुआ प्लस से इंडिकेट किए, हानि हुआ यहाँ माइनस से इंडिकेट किए। जबकि कहता है कि पूरे सौदे में उसे कुल मिलाकर के 145 रुपया का लाभ हुआ। अब देखिए प्रतिशत लाभ है, ये प्रतिशत में है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? प्रतिशत में ही होना चाहिए, है ना। तो बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे भी हम लोग प्रतिशत लाभ निकाल लेंगे। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए क्या होगा? तो लाभ इंटू 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ है 145 रुपये का इंटू 100, क्रय मूल्य टोटल कितना है? 2900, है ना। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसको भगा दीजिए, तो 9 बचे 45, 5 दूनी 10 और 4 4, यानी कि ये 5 बार में कट जाएगा, यानी कि पूरे मिश्रण का लाभ कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा, है ना। अब आगे घटाएंगे, इधर का डिफरेंस इधर, इधर का डिफरेंस इधर। अब देखिए घटाने के लिए आपको क्या कहा गया था?
कोई रूल नहीं है किसमें किसी घटाना, जो बड़ा है उसको छोटा में घटा लेना। तो ये 5 है, प्लस 5 है, ये माइनस 4 है। लाभ हुआ तो प्लस 5 से लिखे, हानि हुआ तो माइनस से लिखे। अब ये प्लस 5 ये माइनस 4, तो बड़ा कौन है 5, 5 में से 4 को घटाएंगे, प्लस 5 में माइनस करेंगे किसको, माइनस 4 को। तो देखिए माइनस कीजिएगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 5 और 4 9। तो जब एक प्लस में दूसरा माइनस में होगा तो घटाने के दरमियान वो जुट जाएगा, ना कि 5 में से 4 जाएगा 1 होगा, क्योंकि एक प्लस में है तो एक माइनस में दिया हुआ है ना। देखिए ना 5 में से माइनस किए किसको, माइनस 4 को, क्योंकि हानि है। तो माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 4 9। तो इधर का डिफरेंस आपका 9 हो जाएगा। ये थोड़ा ध्यान देना होगा कि जब दोनों अलग अलग साइन का हो और घटाएंगे तो वो जुट जाता है ना। प्लस 12 प्लस 5 यहाँ घटाएंगे तो आपका ये लेस होगा, 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा 7। ये हो गया 9, ये हो गया 7। अब टाइप में लिखाया हुआ है पॉइंट में कि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि का जो अंतर होता है वो क्रयमूल्य का अनुपात होता है। तो पहला साइकिल का क्रयमूल्य 9 निकल गया, तो दूसरे साइकिल का क्रयमूल्य कितना निकल गया 7, अनुपातिक रेशियो में 9:7। अब आगे तुलना कर देंगे। क्वेश्चन में दिया है कि दोनों साइकिल को मिला करके टोटल वह कितने रुपया में खरीदता है, 2900 रुपया में खरीदता है। हम लोग कहेंगे तो पहले साइकिल का क्रयमूल्य 9 है, दूसरे वाले का 7 है, तो 9 7 16। 2900 का कंपैरिजन 16 से करेंगे, निकालना है जो बगल में, किसका दाम निकालना है, पहले साइकिल का नहीं दूसरे साइकिल का। तो दूसरे वाले का निकालना है, कितना से इंटू करेंगे 7 से, है ना। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए। दूसरे साइकिल का क्रयमूल्य बराबर, तो 2900 को 7 से इंटू करेंगे, उसके बाद उसे कितना से भाग देंगे 16 से, तो इंटू कीजिए। ये 0 0 9 7 63 3 और 6 7 दूनी 14 6 20, 20,300। इसको भाग देना आपको कितना से 16 से। तो जब भाग दीजिएगा तो देखिए आ जाएगा 1268.75, यानी कि 1268 रुपया 75 पैसा। कौन सा साइकिल का, दूसरे साइकिल का। अगर पहले साइकिल का निकालना होता तो कितने से इंटू कर देते हम लोग, 9 से इंटू कर देते। तो चलिए वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अगर कोई पार्ट में कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बतलाइए, और आपको ये कैसा लगा वीडियो, समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके आप बतलाइए। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।